काश मैंने उसे बता दिया होता, काश मैं वहाँ चला गया होता, काश तुमने मुझे बोल दिया होता, काश मैंने एक जैकेट खरीद लिया होता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है आई विश, जिसका हिंदी मीनिंग होता है काश। फिर उसके बाद बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। काश मैं वहाँ चला गया होता, आई विश आई वुड हैव गॉन देयर, आई विश आई वुड हैव गॉन देयर। काश तुमने मुझे बोल दिया होता, आई विश यू वुड हैव स्पोकन टू मी, आई विश यू वुड हैव स्पोकन टू मी। काश मैंने एक जैकेट खरीद ली होती, आई विश आई वुड हैव बॉट अ जैकेट, आई विश आई वुड हैव बॉट अ जैकेट। काश उसने टाइम से दवाई खा ली होती, आई विश ही वुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, आई विश ही वुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम। गाइस यहाँ पे हम टेकन का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो मेडिसिन है वहाँ पे टेकन का यूज़ किया जाता है, टेक का, इट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ टेक का यूज़ किया, थर्ड फॉर्म टेकन। काश हम उससे पहले ही मिल लिए होते, आई विश वी वुड हैव मेट हिम बिफोर हैंड, आई विश वी वुड हैव मेट हिम बिफोर हैंड। काश मैं वहाँ रुक गया होता, आई विश आई वुड हैव स्टेड देयर, आई विश आई वुड हैव स्टेड देयर। काश तुमने मेहनत कर ली होती, आई विश यू वुड हैव वर्क हार्ड, आई विश यू वुड हैव वर्कड हार्ड। काश मैं मुंबई चला गया होता, आई विश आई वुड हैव गॉन टू मुंबई, आई विश आई वुड हैव गॉन टू मुंबई। आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या, आसपास कोई होटल है क्या, आसपास कोई दुकान है क्या, आसपास कोई स्कूल है क्या। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी तो जरूर बोला होगा, जिनमें हमें बोलना होता है आसपास कोई होटल है क्या, दुकान है क्या। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इस देयर एनी प्लस नेम, नेम वहाँ उस चीज़ का लिया जाएगा जिसकी भी आप बात कर रहे हो, उसके बाद में बोलेंगे नियर बाय। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या, इज देयर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय, इज देयर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय। आसपास कोई होटल है क्या, इज देयर एनी होटल नियर बाय, इज देयर एनी होटल नियर बाय। आसपास कोई दुकान है क्या, इज देयर एनी शॉप नियर बाय, इज देयर एनी शॉप नियर बाय। आसपास कोई स्कूल है क्या, इज देयर एनी स्कूल नियर बाय, इज देयर एनी स्कूल नियर बाय। आसपास कोई पार्क है क्या, इज देयर एनी पार्क नियर बाय, इज देयर एनी पार्क नियर बाय। आसपास कोई मेडिकल स्टोर है क्या, इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर बाय, इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर बाय। आसपास कोई कॉलेज है क्या, इज देयर एनी कॉलेज नियर बाय, इज देयर एनी कॉलेज नियर बाय। आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या, इज देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय, इज देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय। अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ हमने मना कर दिया, अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत ही कॉमन है, हर जगह यूज़ हो रहा है, अच्छा हुआ। जैसे कि हम कहते हैं ना किसी को, अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ राहुल यहाँ नहीं आया, अच्छा हुआ तुमने यह काम कर दिया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ होता है
वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है गाइस वो है थैंकफुली प्लस कंप्लीट सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टेंस में बोलना चाह रहे हो। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से सीख सकें। अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, थैंकफुली यू डिडंट गो देयर या डिड नॉट गो देयर, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा हुआ हमने मना कर दिया, थैंकफुली वी रिफ्यूज्ड, थैंकफुली वी रिफ्यूज्ड। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, थैंकफुली नो वन गोट हर्ट, थैंकफुली नो वन गोट हर्ट। अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया, थैंकफुली ही डिडंट टेल एट होम, थैंकफुली ही डिडंट टेल एट होम। अच्छा हुआ तुम्हें अंग्रेजी आती है, थैंकफुली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, थैंकफुली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा हुआ हम उसकी पार्टी में गए, थैंकफुली वी वेंट टू हिज पार्टी, थैंकफुली वी वेंट टू हिज पार्टी। प्यार तो होना ही था, ये तो होना ही था, वो तो होना ही था, मुझे तो वहाँ जाना ही था। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस यहाँ पे हम देखते हैं ये तो होना ही था, वो तो होना ही था। यहाँ पे हम हिंदी में एम्फिसाइज करते हैं किसी चीज़ को, बट एक्चुअली जब हम इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो है हैड टू। अगर हम पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैड टू, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में अदर वर्ड। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि सब बेहतर तरीके से सीख सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्यार तो होना ही था, लव हैड टू हैपन, लव हैड टू हैपन, ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन, वो तो होना ही था, दैट हैड टू हैपन, दैट हैड टू हैपन, मुझे तो वहाँ जाना ही था, आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू गो देयर, उसे तो मरना ही था, ही हैड टू डाई, ही हैड टू डाई, मुझे उसे आमंत्रित करना ही था, आई हैड टू इनवाइट हिम, आई हैड टू इनवाइट हिम, उसे तो इंग्लिश सीखना ही था, ही हैड टू लर्न इंग्लिश, ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे तो वहाँ जाना ही था, ही हैड टू गो देयर, ही हैड टू गो देयर।